हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीजेआई हैं, डेट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49th नंबर के बन गए हैं, जिनका नाम क्या है? उदय उमेश ललित। हाल ही में हम लोग पढ़े थे कि जो एन वी रमना, जो हमारे 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये रिटायर्ड होने जा रहे हैं। 26 अगस्त को ये रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने ही इनका नाम रेकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फाइनली अप्रूवल मिल गया है और ये उदय उमेश ललित जी 49th नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये अपना कार्यभार, अपना चार्ज कब से संभालेंगे? 27 अगस्त से ये संभालने जा रहे हैं। ये इनको ब्रीफ टेन्योर पे ये रखा जाएगा इनको। डैट मीन्स ये 8 नवंबर को फिर से ये अपना रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी 27 अगस्त को ये ज्वाइन करेंगे और 8 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 3 महीने तक का इनका क्या रहेगा? टेन्योर कार्यकाल रहेगा। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जस्टिस उदय उमेश ललित जी हमारे क्या बन गए हैं? 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। नेक्स्ट बात करें सेरेना विलियम्स, एक बहुत ही दिग्गज प्लेयर है, बहुत ही जानी मानी हस्ती है टेनिस प्लेयर की। तो इन्होंने सेरेना विलियम्स ये अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। इन्होंने ये जो यूएस ओपन 2022 का होने जा रहा है, ये उनका आखिरी मैच होगा, आखिरी टूर्नामेंट होगा। ये लगभग बताया जा रहा है कि 319 वीक्स तक, 319 सप्ताह तक ये क्या रह चुकी हैं? एक तरह से वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे ये रह चुकी हैं। टोटल इनके विक्ट्री की बात करें, कितना ग्रैंड स्लैम जीती हैं, तो 23 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं। और ये क्या सेकेंड मोस्ट हैं? किसके बाद? एक ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है जिनका नाम क्या है? मार्गरेट कोर्ट, जिसने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता था। और इन्होंने सेरेना विलियम्स ने 23 बार जीता है और ये सेकेंड मोस्ट रही हैं। अगर बात करें, इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम कब जीता था? यूएस ओपन जीता था कब? 1999 में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी है, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रेडियो जयघोष लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जो हमारे यूपी के जो सीएम हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्हीं के द्वारा एक रेडियो जयघोष एफएम बोल सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। किसके एनिवर्सरी पे? काकोरी ट्रेन एक्शन की जो एनिवर्सरी है 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। एक्चुअली इसका नाम चेंज किया गया था लास्ट ईयर। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, पहले अंग्रेजों की अगर फाइल की बात करें तो वहाँ पे इसका नाम काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी था, षड्यंत्र था, साजिश था। लेकिन इसको चेंज किया गया, एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस देने के लिए। एक्चुअली एक काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था? एक्चुअली लखनऊ के बगल में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जिसका नाम काकोरी है, उस जगह का ही नाम काकोरी है। तो वहाँ पे अंग्रेज की ट्रेन आ रही थी, उसमें पैसा थे, तो अंग्रेजी खजाना था। तो भारतीयों ने प्लान बनाया था, जो गरम दल के जो क्रांतिकारी नेता, मतलब जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने प्लान बनाया था कि इससे क्या, इसमें जो भी ट्रेन में जो एक तरह से संपत्ति है उसको लूटा जाए और हमारे देश के हित में ये पैसा काम है। उस समय 1925 की बात है, ये लगभग 8,000 उस ट्रेन में पैसा था, उसको लूटा गया था। ये उस समय के लिए 8,000 बहुत बड़ी कीमत होती है। 1925 लगभग 100 साल पहले की बात हो रही है। तो इन्होंने मतलब क्या किया था, जो गरम दल के जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने काकोरी जो हत्याकांड नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली थी अंग्रेजों की, उसमें पूरी संपत्ति लदी हुई थी, उसको ये लूटने का प्लान बनाए थे। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव सेंस में था, ये देश हित में किया जा रहा था, तो इसलिए इसको नाम कॉन्स्पिरेसी चेंज करके यहाँ पे एक्शन रख दिया गया है। तो अभी इस बार 97th नंबर का ये इसका एनिवर्सरी है। 1925 से आपका 97th नंबर पे आता है इस साल। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे जो सीएम योगी जी हैं, उन्होंने रेडियो जयघोष लॉन्च किया है। एक चैनल है जिसका अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपका इसका कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा? 107.8 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। बहुत सारे तरह के इस पे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के 10 PM तक एवरीडे ये चलेगा। इस पर एक मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया पेज भी होगा, वहाँ से भी हम इसके सारे प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे। बात करें तो इसके बारे में कुछ और जानते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट वगैरह करे जाएंगे। तो यहाँ पे पराक्रम है, शौर्य नागर है। इसमें क्या किया जाएगा? विल फीचर फोक टेल्स फ्रॉम ऑल 75 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ पे जो यूपी में टोटल हमारे 75 जिला आते हैं। यूपी बहुत बड़ा एक तरह से स्टेट बोला जाए तो यहाँ पे 75 जिला आते हैं। उसमें जो भी 75 जिले के जो फोक टेल्स है, जो एक तरह से वहाँ की जो लोक नृत्य हैं, लोक कहानियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस प्रोग्राम के जरिए सुनाई जाएगी। और इस पराक्रम के जरिए, शौर्य के जरिए क्या सुनाया जाएगा, जो भी आज़ादी के पहले या फिर आज़ादी के बाद जो भी एक कहानी बोल सकते हैं या फिर एक रियल हीरो सोल्जर्स की कहानी, तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के जरिए सुनाई जाएगी। और भी यहाँ पे जो भी फोकस किया जाएगा राज्य की रसोई, उत्तर प्रदेश, जो भी यहाँ पे रंगशाला थिएटर्स प्रोग्राम, जो भी यहाँ पे बहुत सारे तरह के प्रोग्राम यहाँ पे टेलीकास्ट किए जाएंगे। और एडिशनली इसके साथ साथ वहाँ पे रेगुलर शो होगा एजुकेशंस को लेकर के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। नेम क्या होगा, रेडियो जयघोष, हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके एनिवर्सरी पे, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था उसी के एनिवर्सरी पे यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। 97 नंबर की काकोरी ट्रेन एक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इथेनॉल प्लांट पानीपत में ये लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, सेकेंड 2G है इथेनॉल प्लांट पानीपत, ये इंपॉर्टेंट याद रखा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने लॉन्च किया है। ये इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको किया गया है। पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है 900 करोड़ रुपए लगा करके ये 2G एथेनॉल प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे, पानीपत, जो कि हरियाणा में आता है। बात करें तो ये क्या करेगा, ये जो भी बहुत 2 लाख टन्स जो है, जो कि राइस का स्टोर जिसको पराली बोलते हैं, उसको क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे इथेनॉल में इसको कन्वर्ट करेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी ये मददगार साबित होगा। तो पानीपत जो कि हरियाणा में आता है, वहीं पे 2G डैट मीन्स सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट हमारे मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें, प्रमोद कुमार को अपॉइंट किया गया है CFO किसका, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का CFO डैट मीन्स चीफ फिनेंशियल ऑफिसर इसको बोलते हैं। तो प्रमोद कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। इसके पहले क्या थे, इसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। फिनांस फील्ड की बात करें तो इनका एक्सपीरियंस लगभग 35 ईयर्स के आसपास है। इस पावर सेक्टर्स की बात करें तो पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है, गुरुग्राम में मिलता है, गुड़गांव। और चेयरमैन इसके कौन है, कैंडी कूपा श्रीकांत इसके अभी चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करते हैं कोई इंडियन आर्मी और DFI डेट मीन्स कहने का मतलब ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक MOU साइन किया है, एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है। और इन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, हिम ड्रोन एथॉन इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इंडियन आर्मी के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होगा डैट मीन्स ड्रोन की आवश्यकता होगी, या फिर जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक तरह से बोल सकते हैं मशीन या फिर कुछ औजार या फिर कुछ लड़ने की सामान जो भी हो सकती है, तो खास करके यहाँ पे ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो इंडियन आर्मी बॉर्डर्स वगैरह पर रहते हैं उनको काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को काफ़ी मजबूत बनाने के लिए इंडियन आर्मी और DFI ने एक हिम ड्रोन एथोनो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट बात करें तो गूगल ने हमारा लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान। हमारा जो हम 75 ईयर्स जो हो गया है इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये जो गूगल है इंडिया की उड़ान एक लॉन्च किया है। एक्चुअली ये क्या है, किसके प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया है, यूनियन कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जो जी किशन रेड्डी जी हैं और भी जो सीनियर ऑफिशियल थे इनके प्रेजेंस में इसकी लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, गूगल आर्ट्स और कल्चर के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इसका थीम क्या रखा गया, अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर दीज पास्ट 75 ईयर्स इसका थीम रहा है। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट विल यूज रिच आर्चिव एंड फीचर्स आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया। इसके जरिए जो भी हमारी इंडिया की जो शानदार एक स्टोरी रही है और हमारा जो बहुत एक समृद्ध विरासत रहा है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इसमें एक तरह से हाईलाइट करा जाएगा। गूगल के CEO अभी कौन है, सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट बात करें तो जेम्स मार्पे, और इन्होंने क्या जो पपुआ न्यू गियोना है उसके सेकेंड टर्म, ये मतलब दूसरी बार ये आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो नेम्स क्या है, जेम्स मारापे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, पपुआ न्यू गियोना है वहाँ पे, उसके दूसरी बार ये सेकेंड टर्म पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ थी, पोर्ट मोरिस्बी, करेंसी क्या चलता है, कीना।
ये साउथ पैसिफिक नेशन है और ये ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था 1975 में। और यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे रिच रिजर्वर्स हैं किस चीज़ का, कॉपर का, गोल्ड का और ऑयल का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ये जो न्यू गियोना है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो 44 नंबर का जो चेस ओलंपियाड था, कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया, जो कि कहाँ पे, हमारा चेन्नई तमिलनाडु में इसको हो रहा था ये। तो इंडिया की तरफ से जो मेंस टीम था और वुमेन्स टीम था, उन्होंने क्या जीता है इस पूरे ओलंपियाड में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टीम बी की बात करते तो टीम बी हमारा मेंस टीम था, जिसमें कौन कौन थे, डी गुके सब ग्रैंड मास्टर ही रह चुके हैं, आर प्रज्ञानंदा, रौनक, ये लोग अभिमान, ये लोग क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, किसको हरा करके, जर्मनी को हरा करके इन्होंने जीता है। टीम ए की बात करें तो ये वुमेन्स टीम थी, जिसमें वैशाली कोनेरू हम्पी, तानिया सत्यदेव हो गई, भक्ति कुलकर्णी, ये लोग क्या हुई, ये लोग भी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। उज्बेकिस्तान की जो टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन सेक्शन में, और अर्मेनिया ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करें तो सिंगापुर ने अपना एक मोनूमेंट है, उसको 75th नंबर का मोनूमेंट डिक्लेयर किया है, जिसका नाम क्या है, पैडेंग। पैडेंग एक वहाँ पे एक तरह से मोनूमेंट्स है, एक बिल्डिंग है, फिर प्लेग्राउंड भी वहाँ पे, तो इन्होंने एक अपने देश का 75वां एक तरह से ऐतिहासिक भवन, जिसको मोनूमेंट्स बोलते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो ये 200 साल पुराना एक तरह से बोल सकते हैं एक ओपन स्पेस है पैडेंग, जो कि यहाँ पे इसको मोनूमेंट्स के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये अपना जो सिंगापुर है 57th नंबर का नेशनल डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहा है, और उसी दिन ये डिक्लेयर किया गया कि पैडेंग को 75वां नेशनल मोनूमेंट्स इस कंट्री का माना जाएगा। एक्चुअली ये ऐसा जगह है, एक ऐसा साइट है जहाँ से जो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेताजी थे, उन्होंने ही यहाँ से एक अपना नारा दिया था, स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो का 1943 में। तो इस लिहाज से ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, हमारे जो नेता सुभाष चंद्र बोस यहाँ से काफ़ी कुछ हमारे इंडिया के लिए किए हैं। सिंगापुर में अपना एक गुप्त तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी रच के हमारे अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पे इसको उसी टाइम से इसको प्रिजर्व करा जाता है, और फाइनली इसको नाम क्या दे दिया, इसको मोनूमेंट्स के लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट नेम का पैडेंग है, सिंगापुर ने इसको क्या कर दिया है, अपना 75वां नेशनल मोन्यूमेंट घोषित कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें इसका अगर बायोफ्यूल्स ना रहे तो हम लोग क्या नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे भी इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, उसको एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी जो हमारा कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल्स है, बाय द वे अभी आने वाले अगर फ्यूचर में ख़त्म हो जाता है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेकर के ये डे सेलिब्रेट कराया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। अभी हमारे भारत में कौन कौन तरह से बायोफ्यूल्स यूज करे जाते हैं, बायोथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, और बायोगैस यहाँ पे यूज किया जाता है। और हमारा जो इंडिया है 2015 से इस बायोफ्यूल डे को सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने ONDC को ज्वाइन किया है टू लॉन्च शॉपिंग ऐप इन इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, और हमारे इंडिया के लिए भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं इकोनॉमी की दृष्टि से बात करें तो। अगर बात करें तो अभी हमारे पास बहुत मेजर कंपनी दो ही हैं हमारे पास। अगर शॉपिंग की बात करें तो हम लोग को कुछ भी शॉपिंग करना होता है ऑनलाइन, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। ये बहुत जायंट कंपनी है, एक ई-कॉमर्स कंपनी है, लेकिन इसकी जो दबदबा है इंडिया में बढ़ते जा रहा है। तो एक तरह से हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक प्लान किया है, एक तरह से बोल सकते हैं क्या है, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ONDC का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्तर के जो एक तरह से ई-कॉमर्स कंपनी है इसके साथ टाई अप करेंगे, और इनके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकेंगे। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा, छोटे छोटे जो एक तरह से जो सेलर्स हैं जो अपना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स को और मतलब एडवर्टाइज्ड करना चाहते हैं, अपने पूरे इंडिया में अक्रॉस फैलाना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए ये सब लोग जुड़ेंगे, छोटी बड़ी जो भी कंपनी है इसके साथ जुड़ेंगी। और इसको एक सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के पास काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इसको सपोर्ट करेगा। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे किफ़ायती दाम में, कम दाम में, या फिर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हम आजकल पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, उसको क्या थोड़ा सा एक तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उस पर डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाएगा।
शुरू शुरू में इसको पायलट प्रोजेक्ट पे इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग में इसको शुरू शुरू में देखा गया था। एक्चुअली ONDC जो है एक आपका अंडर में आता है, स्पॉन्सर्ड उसके द्वारा किया जाता है, जो कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको देखा जाता है। तो ONDC कौन ज्वाइन कर लिया? माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी टेक्निकली ये सपोर्ट करेगा, ताकि जो हमारा ई-कॉमर्स पे जो डिपेंडेंस है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को, वो थोड़ा सा कम किया जा सके, और छोटे छोटे जो भी एक तरह से कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी है, उनको भी मौका मिल सके। नेक्स्ट बात करें, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम क्या है? रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। एक्चुअली ये एक 7th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है? सानिध्य शर्मा, सॉरी 7th स्टैंडर्ड क्लास में ये पढ़ता है। इसका एज कितना है? 11 ईयर्स है। नाम क्या होगा? सानिध्य शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर से ये बच्चा बिलोंग करता है। इसी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और इसमें बेसिकली क्या है? पोएम का कलेक्शन है, या फिर उसकी जो भी इस उम्र में जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको यहाँ पे इसके लिखा गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा न्यूज है, और ये किस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है। रस्टी स्काई एंड गोल्डन वीड्स किसके द्वारा लिखा गया है? सानिध्य शर्मा, जो कि क्लास 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और 11 ईयर एज है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एक बुक पब्लिश करी हुई है जिसमें हमारे इंडिया में जो लगभग 1,000 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज है, जो हमारे पक्षी की जो प्रजाति है 10,000 से ज़्यादा, उसको एक बुक में इसको कंपाइल किया गया है, एक तरह से कलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे इस बुक को रिलीज किया गया है। तो अभी जो हमारी जो डायरेक्टर हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, धृति बैनर्जी, उनके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें क्या है, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, जो भी बर्ड की स्पीसीज है, हाई क्वालिटी इमेजेस बर्ड की इसमें रखी गई है। तो एक पूरा का पूरा एक यहाँ पे कलेक्शन है सारे बर्ड्स स्पीसीज का, तो इसको रिलीज किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।